नवा, प्रधानता कीर्तन अपने आचार्य प्रदत्त कीर्तन की ही रखनी चाहिए, कोई मनमानी नहीं। जैसे तुकाराम जी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय विठल जय विठोवा, जय जय राम कृष्ण हरि। अपने आचार्य अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ कीर्तन। जैसे अपने लोग जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। बनचंद महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के प्रथम पुत्र का जो यहाँ के तिलकैत अधिकारी हुए, और बनचंद कहते पिया प्रीतम को। वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, जो जैसा भाव कर पावे। बनचंद जो नाम रखा गया वो प्रिया प्रीतम के ही उससे रखा गया। प्रिया वृंदावन के चंद्रमा श्री प्रिया प्रीतम, ये नाम रखा गया महाप्रभु के बड़े पुत्र का। जैसे श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज, श्री गोपी नाथ जो महाराज, तो ये सब प्रभु के ही नाम तो रखे गए। तो ये जो बनचंद है ये प्रिया प्रीतम का संबोधन है कि प्रिया प्रीतम जो वृंदावन के चंद्रमा युगल चंद्र हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन। तो प्रधानता अपने आचार्य गुरुदेव प्रदत्त कीर्तन की ही रखे कीर्तन में। और पूज्य जितने विश्व के संत महात्मा हैं, विश्व के, भारत के ही नहीं, अतिथि संत भक्त, ये सब जो श्री कृष्ण से संबंध मानने वाले हैं, ये सब हमारे पूज्य हैं। ऐसी सदैव भावना रखे। तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी जरूर हर समय बंधी रहनी चाहिए। अगर टूट जाए तो एक प्रसादी करके पहले से ही रखनी चाहिए। प्रत्येक साधक को एक प्रसादी तुलसी पहले से अपने पास रखनी चाहिए। कभी कंठी अगर भंग हो जाए तो जब तक उसे हम ठीक न करवाएं तब तक नई तुलसी की कंठी बांध लें, और अगर वो ठीक होने लायक नहीं तो यमुना में प्रवाहित कर दे, और अगर ठीक होने लायक है तो गुरु प्रदत्त कंठी पुनः ठीक करवा के उसी को बांधे। पर जब तक नई कंठी हमारे पास प्रसादी नहीं होगी तो फिर हमारा गला खाली रहेगा। 1 मिनट भी खाली गला नहीं रखना, ये हमारी वैष्णव पद्धति है। गले में तुलसी की माला और नाम जप के लिए तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी और तुलसी की माला से ही नाम जप होता है। हमारा जो वैष्णव जनों का नाम जप होता है वो तुलसी की माला से होता है। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, महाव्रत निरंतर भगवान का चिंतन करना, और जैसे उनके मार्ग में एकादशी व्रत रहना, रात भर कीर्तन करना, शिवरात्रि का व्रत रखना, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना, और पंडरीकनाथ की यात्रा करके रात में जाके कीर्तन करना। 12वां महातीर्थ, अपने इष्ट देव के संबंध से जो तीर्थ स्थल हैं उनमें यात्रा करना या वहां वास करना। अपने लोगों को तो परम सौभाग्य स्वामिनी जी ने दे दिया, वृंदावन, वृंदावन वास, नित्य उनकी लीला स्थली, यही लीला कर रहे हैं। महातीर्थ श्री तुकाराम जी अपने क्षेत्र में कह रहे हैं, जैसे पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर, आलिंदी, पैठण, सासवड़, चंद्रभागा और महान संतों के स्थान गंगा, गोदा, यमुना, तीर्थ, काशी, द्वारिका, जगन्नाथ, इन सब की यात्रा करना वैष्णव जनों का। अपने लोगों की अनन्य निष्ठा, व्रत 84 कोश, श्रीधाम वृंदावन, बस ये अनन्य निष्ठा है। 13वां वर्ज, ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज,
पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है। पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परमानंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति क्षीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याज्य किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा ये तो बिल्कुल निषेध किया गया। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे।